धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, मैं आप लोगों को निरंतर यह बताता आया हूँ कि धर्म में और मत में, पंथ में भेद क्या है। धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है और मत व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया हुआ होता है। और सबसे भयावह स्थिति संपूर्ण विश्व के आंगन में आज ये है कि मानव से लड़ रहे हैं। किस लिए लड़ रहे हैं? कि चंद्रमा में कौन जाए, चंद्री वाहन कौन भेजे, इसके लिए? नहीं, सवाल ही नहीं है। क्या आकाश पाताल के नाम से लड़ रहे हैं? आकाश पाताल के नाम से लड़ाई हो रही? नहीं, ये भी नहीं। फिर पता लगा कि धर्म के नाम से लोग लड़ रहे हैं। आए दिन हम अखबार में पढ़ते हैं और टीवी में भी देखते हैं, फला जगह दो गुटों में लड़ाई हुई, इतने ने इतने को मारा, इन्होंने इनको मारा, किन्होंने किनको मारा। ये कई घटनाएं हमारे सामने में मौजूद है वर्तमान समय के, और ये आज से नहीं, बहुत पहले से चलती चली आ रही है। विशेषकर ये भारत में, अब तो संपूर्ण विश्व के आंगन में ही ये इस्लामी आतंकवाद फैला हुआ है। कौन ऐसा देश अछूता है एक अरब कंट्री को छोड़कर कि जहाँ इन अरब देश में जन्मे इस्लाम, इन्होंने झगड़ा नहीं किया? कौन ऐसा देश अछूता है? और मारते किन को हैं? जो गैर मुस्लिम है, जो इस्लाम कबूल नहीं किया। इस्लाम कबूल करवाना ही इस्लाम का लक्ष्य है, और इसी लक्ष्य की पूर्ति करते हुए हज़रत मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में 27 लड़ाइयाँ लड़ी थी। और उन 27 लड़ाई में एक लड़ाई में तो अपनी दांत भी तोड़वाए थे। अपने चाचा अबू जहल को मारने में संकोच नहीं किया, और भी बहुतों को मारा। इसी तरीके से आप देखेंगे शिया सुन्नी की लड़ाई, जबकि ये दोनों कुरान के मानने वाले हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, एक ख्याल विचार के ही हैं, लेकिन फिर भी आपस में मतभेद है। एक ख्याल विचार के माने इन दोनों के इमाम अलग है, और दोनों में झगड़ा हज़रत मोहम्मद साहब के फौत हो जाने के बाद उनके संपत्ति को लेकर के है। और यहाँ तक मतभेद है कि एक दूसरे के मस्जिद में नमाज तक नहीं पढ़ सकते, एक दूसरे के कब्रिस्तान में दफना भी नहीं सकते। तो मैं कहना ये चाहता हूँ दुनिया वालों से, विश्ववासियों से, कि आज जो धर्म के नाम से लड़ाई कर रहे हैं लोग, चाहे वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो या ईसाई हिंदू की लड़ाई हो। अभी महाराष्ट्र के पालघर में क्या हुआ, ये सब दुनिया ने देखा है, और उसमें प्रणब गोस्वामी ने भी बड़ा रोल निभाया कि कौन मारा, क्या मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, उसके छानबीन में। उसके ऊपर यह न मालूम उसके ऊपर कितने FIR किए कराए गए, लेकिन कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आया। मेरा कहने का मकसद और उद्देश्य यह है कि आज संपूर्ण विश्व के आंगन में ये 3 संप्रदाय के लोगों को हम देखते हैं जो धर्म मानने का दम भरते हैं, और ये कहते हैं कि हमारा धर्म है। जैसा बौद्धिस्ट, इस समय बौद्धिस्टों ने बड़ा जोर लगाया हुआ है, क्योंकि बौद्धिस्टों ने हिंदू धर्म में सेंध लगाया, हिंदुओं के अंदर सेंध लगाया। वैदिक धर्म को नष्ट करने के लिए बुद्ध का इतना बड़ा रोल है। मैं 2006 में लिखा था अपनी पुस्तक मस्जिद से यज्ञशाला की ओर, उस पुस्तक में। और इन बौद्ध के पुस्तकों ने वैदिक संस्कृति पर किस तरीके से कुठाराघात किया है, वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, लिख करके भी दे चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये अपने को धर्म कह रहे हैं, मुख्य रूप से मैंने 3 का नाम लिया,
एक बौद्धिस्ट, दूसरा इस्लाम, तीसरा ईसाई। तो मैं इन तीनों लोगों को ये खुली चुनौती दे रहा हूँ कि पहले तुम आपस में डिबेट करके ये निर्णय लगाओ, ये निर्णय करो कि तुम में से सच्चा धर्म किनका है। भाई सच्चा तो एक होगा, सच्चा तो सब नहीं हो सकता। सच्चा किनका है, और जिनका सच्चा होगा वो फिर वैदिक धर्म के साथ डिबेट करे। फिर वो सच्चा है या वैदिक धर्म सच्चा है उसका पता लग जाएगा। और आखिर में जो सत्य एक और अद्वितीय है, जो जनता जनार्दन निर्णय लेंगे उसे मान्य होगा, सब उसे मानेंगे, सबको मानना पड़ेगा। ये बाकायदा लिखा पढ़ी करके होना चाहिए। फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ये ईसाई, बौद्धिस्ट और इस्लाम, ये तीनों आपस में सच होने का दावा कर रहे हैं, हक होने का दावा कर रहे हैं, सच्चाई का दावा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हमारा धर्म सच है, वो कह रहे हैं हमारा धर्म सच है, वो कह रहे हैं हमारा धर्म सच है। इसलिए मैंने निवेदन किया कि किसका सच है पहले तीनों डिबेट करके ये फैसला करो। जिसका सच हो वो फिर वैदिक धर्म के साथ डिबेट करे, और वो सच है या वैदिक धर्म सच्चा है उसका निर्णय, उसकी पड़ताल हो जाए जनमानस में, मानव समाज में। मानव समाज से ये झगड़ा समाप्त किया जा सकता है। मानव समाज का झगड़ा समाप्त हो सकता है कि आज मानव समाज में जो खूंरेज़ी चल रही है, जो लोग एक दूसरे को कत्ल करने में तुले हुए हैं, एक दूसरे को कत्ल करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को कत्ल कर रहे हो भी धर्म के नाम से, इसलिए मैंने ये निवेदन किया। रही बात इस्लाम की, इस्लाम वाले नाज रखते हैं, अभिमान रखते हैं कि हमारा एक ईश्वरवाद है। इसलिए बौद्धी और ईसाइयों से इनका मतभेद है, और हिंदू में से भी मतभेद है कि हिंदू में देवतावाद है और यहाँ एक ईश्वरवाद है। लेकिन मैं आज आप लोगों को बता देता हूँ कि सत्य सनातन वैदिक धर्म में कहीं पर भी बहुईश्वरवाद की बात नहीं है। वहाँ एक ईश्वर है, एक ईश्वर को मानना, उसकी उपासना करना, ये वेद में अनेक मंत्र आए हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नाशुभ। हे सकल जगत का उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्ययुक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों का दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ है वो सब हमको प्राप्त कराइए। ये परमात्मा से प्रार्थना की गई, परमात्मा से बताया गया। ये मत समझिएगा कि ये परमात्मा ने बोली है, नहीं, सवाल ही नहीं है। परमात्मा के ज़ुबान नहीं है, परमात्मा ने बोला नहीं है। परमात्मा ने अपनी प्रेरणा से ऋषियों के द्वारा बुलवाया है। अब ये भी कहते हैं, इस्लाम वाले कहते हैं कि हमारे भी अल्लाह ने जिब्रील के माध्यम से हज़रत मोहम्मद साहब को बुलवाया। कल कई फ़ोन आए मेरे पास इन इस्लाम वालों के, तो मैंने कहा कि भाई जिब्रील ने आकर के मोहम्मद साहब को बोला, ये हम 100% मानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम व अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 लेकर के जिब्रील आए, लेकिन जिब्रील को अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने सुनाया, अल्लाह ने बताया, अल्लाह ने पढ़ाया, ये कहाँ है? तो ये बात अल्लाह की है, अल्लाह की प्रेरणा से जिब्रील बोल रहे हैं। अगर अल्लाह की प्रेरणा से जिब्रील बोलते होते तो अल्लाह स्वयं मोहम्मद को प्रेरणा दे देते। जिस मोहम्मद के लिए अल्लाह ने इतना डींग हाँका है कि पहले उसके नूर को बनाया, देखिए दुनिया नहीं बनी, उसके नूर को बनाया। क्या नूर है? नूर के माने होता है रोशनी, प्रकाश। तो इंसान के प्रकाश को क्या बनाते, क्या बनाइए? और फिर बताया जाता है कि उस नूर से, मोहम्मद के नूर से ये चाँद, सूरज, ज़मीन, आसमान, आफताब, महताब आदि आदि जितना जो कुछ भी है, अल्लाह का कुर्सी तक उसके नूर से बनाई गई। तो जब मोहम्मद का इतना महत्व है तो उस मोहम्मद को प्रेरणा देने के लिए अल्लाह को जिब्रील को बीच में लाना क्यों पड़ा? जब यहाँ परमात्मा ऋषियों के हृदय में प्रकट कर रहे हैं डायरेक्ट, तो अल्लाह को बिचौलिया क्यों ज़रूरत पड़ी?
जिब्रील के माध्यम से भेजा। और जिब्रील को दिया इसका प्रमाण कहीं नहीं है, कुरान हदीस में कहीं नहीं है कि हाँ अल्लाह ने जिब्रील को सुनाया, जिब्रील को बोला, जिब्रील को बताया, जिब्रील को पढ़ाया, ये नहीं। जिब्रील ने आकर के, तो ये अल्लाह की बात है, अल्लाह की कलाम है, ये क्यों और कैसे सिद्ध हो सकता है? चलो फिर भी मैं मान लेता हूँ ये कलामुल्लाह है, अल्लाह को मानना। मैं यहाँ पर बता दिया वेद मंत्र से कि अवोमो आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवः यस्य छाया अमृतम यस्य मृतुः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर आत्मा और समाज का बल का देने हारा, विद्वान लोग जिसकी उपासना करते हैं, यहाँ विद्वान कहा गया है कि परमात्मा को जानकर उस परमात्मा की उपासना करने वालों का नाम विद्वान होता है। और जो उसकी उपासना नहीं करते हैं तो विद्वान का विलोम शब्द लगा लीजिए। विद्वान का विलोम शब्द होता है जाहिल, मूर्ख। इसलिए तो कई बार मैं सुनाता हूँ कि वज़िद्दु कुल्ल इम्रिइन मा कान यजहलहु वल जाहिलून लिअहलिल इल्म आज़ाउ, कि ज़िद करते हैं वो लोग जो नावाकिफ़ होते हैं, इसलिए आलिम आदमी का दुश्मन होता है जाहिल। यानी विद्वानों का शत्रु कौन है? मूर्ख। तो ऐसे ही रोज़ाना मेरे पास इस तरीके से लोगों के फ़ोन आते रहते हैं। तो यही अंतर है। अच्छा, यहाँ केवल इतना ही नहीं, वहाँ एक ईश्वर है और इस ईश्वर की उपासना करने के लिए वेद में अनेक मंत्र आए। एको देवा सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। परमात्मा एक है, भिन्न और कोई नहीं। वो सृष्टि के रचयिता है, रचनाकार है, स्थितिकर्ता, प्रलयकर्ता, मनुष्य मात्र के किए हुए कर्मों का फलदाता है। लेकिन अल्लाह तो फलदाता भी नहीं है। अल्लाह तो जिसको चाहते देते, जिसको चाहते नहीं देते। देखिए, व अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, वेद में ये नहीं है। वेद में कहीं भी ये नहीं है कि ईश्वर को पाने के लिए किसी बिचौलिया की आवश्यकता है। यहाँ ईश्वर को पाने के लिए जानने की बात बताई गई कि ईश्वर को जानो, उसके पाने का साधन लगा लो, साधन जुटा लो, तरीका जान लो। उसको पाने का तरीका क्या है? तो उसको पाने का तरीका केवल योग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग बताए गए। इसके अतिरिक्त ईश्वर को पाने का कोई रास्ता नहीं। वेद में आया है, सनो बंधुर जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमान शान स्थिति धामन धैर्य। ऐ लोगों, वह परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक, सब लोगों का नाम, स्थान और जन्मों को भी जानता है, क्योंकि वो सबका गुरु है, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। इसलिए सब मिल करके उसकी उपासना करनी योग है। यहाँ परमात्मा को छोड़ करके और किसी की भी उपासना नहीं है। लेकिन यहाँ तो दुनिया ने जानने का भी प्रयास नहीं किया कि कौन है ईश्वर। ईश्वर को जानने का प्रयास किए बिना ही ईश्वर मान रहे हैं। वातिउल्लाह वातिउर रसूल कहा गया है। केवल इतना ही नहीं, वातिउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून कहा गया है। और खुदा को पाने के लिए रसूल को पाना ज़रूरी है। केवल रसूल नहीं, उन सब पैगंबरों को भी मानना है। जिब्रील और मिकाईल आदि ये जितने भी हैं उन सबको मानना है। लेकिन वेद में ये बात कहीं नहीं है। वेद में ये बात कहीं नहीं है कि इसको पाओ उसको पाओ, ऐसा नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ पर एक ईश्वरवाद का दम भर रहे हैं, कहाँ है वेद में एक ईश्वर, कुरान में एक ईश्वरवाद। इसलिए मैंने केवल दो टुक में यही बताना उचित समझा कि ये जो लोग दम भर रहे हैं सच्चाई का, ये हमारा धर्म सच्चा है, हमारा धर्म सत्य है, तो आप लोग आओ। पहले तो आप बौद्धिस्ट, ईसाई और इस्लाम तीनों आपस में डिबेट करके दिखा दो दुनिया को कि आप तीनों में से सच कौन है, सत्य पर आधारित कौन है, सत्य पर टिका कौन है। और उन तीनों में से जो एक सत्य निर्णय हो जाएगा, वैदिक धर्म के साथ उसकी डिबेट होनी है। सत्य सनातन वैदिक धर्म अगर उनसे हार जाते हैं तो सब दुनिया वालों के लिए ये संदेश दिया जाना संभव होगा कि सत्य एक ही होता है। अब वो सत्य कोई भी आए सामने निकल करके, चाहे इस्लाम आए, चाहे ईसाइयत आए, चाहे बौद्धिस्ट आए, और वैदिक धर्म के साथ डिबेट होगा।
तो वैदिक धर्म के साथ डिबेट होने से तो दुनिया वालों को ये बताया जाएगा, दुनिया वालों को ये बता दिया जाएगा कि धर्म अनेक नहीं होता, धर्म एक होता है। इसी धर्म को ही मानव समाज में लागू कर देना चाहिए। ये दो टुक में मैं केवल थोड़ा सा वक्तव्य आप लोगों को दिया कि इस्लाम में एक ईश्वरवाद नहीं है। अल्लाह को पाने के लिए मोहम्मद को पाना पड़ेगा पहले, और जिब्राइल मिकाइल आदि फरिश्ता को मानना पड़ेगा, पाना पड़ेगा, आदि। यहाँ सब बिचौलिया है। वैदिक धर्म में कोई बिचौलिया नहीं है। बौद्ध धर्म में भी ठीक इसी तरीके, बौद्ध धर्म तो है ही नहीं, ये धर्म कहाँ से होगा, ये सब मत है। महात्मा बुद्ध को पाना पड़ेगा। आप लोगों को मैं बताऊंगा ये धम्म क्या है, इनका धम्मपथ, ये पथ है या पथ भ्रष्ट है। इन्होंने दुनिया को पथ भ्रष्ट किस तरीके से किया है वो मैं सब एक एक करके परत उतारता जाऊंगा, खोलता जाऊंगा। मैं बोला ना कि मैं 2006 में लिखा अपनी पुस्तक मस्जिद से यशाला की ओर में कि इस बौद्धिस्टों ने सत्य सनातन वैदिक धर्म पर किस तरीके से कुठाराघात किया है। ठीक इसी तरीके से ईसाइयों ने भी ऐसा ही किया है। ईसाइयों में भी यही है, कोई सिद्धांत नहीं है, जो मन माने, जो मन में आया वही बोल दिया। तर्क के कसौटी पर ये खरा नहीं उतर सकता। ये तीनों तर्क के कसौटी पर खरा उतरने वाले नहीं है। और तीनों को मैं चुनौती दे रहा हूँ कि पहले आप तीनों में से एक निर्णय ले लो किसका सच है, और वो सच्चाई सत्य सनातन वैदिक धर्म के साथ डिबेट करके दुनिया वालों को दिखा दे, बता दे कि फिर इनमें से सच कौन है, और जो सच होगा वो सबको मालूम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक अपनी बातों को मैं पहुँचाऊँ। तो मैं थोड़ा सा समय आप लोगों से लिया और ये दर्शाना उचित समझा कि इस्लाम में एक ईश्वरवाद नहीं है, ईसाई में भी एक ईश्वरवाद नहीं है, बौद्धिस्टों में भी एक ईश्वरवाद नहीं है। एक ईश्वरवाद अगर है केवल और केवल वेद में ही है। वेद में परमात्मा को छोड़कर और किसी की उपासना नहीं है और सबकी उपासना करने के लिए मना किया गया है। तो आइए सत्य सनातन वैदिक धर्म क्या है उसको हम लोग जानें, समझें, परखें और उस पर आचरण करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। वो लोग ईश्वर अल्लाह एक मानते हैं या कहते हैं, ईश्वर और अल्लाह एक होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं है। यह सवाल ही पैदा नहीं होता। कारण फी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्ज़िबून। ये कुरान कह रहा है कि अल्लाह ताला किसी की क़ल्बी मर्ज़ को बढ़ा देते हैं। ये अवगुण है और ये अवगुण परमात्मा में नहीं है। परमात्मा किसी के मर्ज़ को बढ़ाते नहीं है, अपितु परमात्मा किसी के मर्ज़ को घटाते हैं। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है ईश्वर और अल्लाह में भेद है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह को पाने के लिए ये सब शर्तें हैं। पहले मोहम्मद को पाना पड़ेगा, पैगंबर को पाना पड़ेगा, 1,24,000 या 2,24,000 पैगंबर को पाना पड़ेगा, और जिब्राइल मिकाइल जितने भी हैं इन सब को पाना पड़ेगा। अब यहाँ अल्लाह और ईश्वर में क्या भेद है ये मैं बता देता हूँ। कुरान के सूरा नहल सूरा नंबर 16 है, आयत नंबर 93 में अल्लाह क्या फरमाते हैं वो भी सुन लीजिए कि वलौ शाअल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदतन वलाकिन युज़िल्लु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ वला तुसअलुन्ना अम्मा कुंतुम तामलून। यहाँ अल्लाह क्या फरमा रहे हैं ज़रा दुनिया वाले गौर से सुनिए। और अगर खुदा चाहता तो तुम सबको एक ही किस्म के गिरोह में बना देता। अगर खुदा चाहता तो तुम सबको एक गिरोह में बना देता। आज ये ऐतिहासिक दिन है संपूर्ण हम भारत के रहने वालों के लिए। जो लोग भारत में रहते हैं लेकिन भारतीयता जिनके दिल में नहीं है, जो बाबरी मस्जिद चिल्ला रहे हैं, और इस बाबरी मस्जिद के जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी आपत्ति जताई है। इसीलिए मैं दो टुक में उन लोगों से यह कह देता हूँ,
और उन्होंने बल्कि अपना पत्र लिख करके संपूर्ण इस्लाम जगत को वो दे रहे हैं, मुसलमानों को भड़काने के लिए वो डाल रहे हैं पत्र। और उसमें सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की गई है कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला दिया गया है बाबरी मस्जिद के लिए वो मान्य नहीं है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को। और साथ ही साथ मस्जिद जहां बन जाती है ता क़यामत तक वही मस्जिद बनी रहनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ इस्लाम को, इस्लाम वालों को चुनौती दे रहा हूँ कि ये इस्लाम है क्या, अल्लाह क्या है और ये अल्लाह वाले क्या हैं। यहाँ जो अल्लाह ने बोला है कि अल्लाह अगर चाहे तो तुम सबको एक ही गिरोह में कर दे, अर्थात अल्लाह अगर चाहे तो सबको एक ही जगह एक ही दीन के मानने वाले ये बना दे, लेकिन अल्लाह चाहता नहीं है। जिसको चाहता है वो गुमराह करता है, गुमराही में छोड़ देता है। अब यहाँ फैसला लेना मुश्किल होगा कि गुमराह इस्लाम वाले हैं या गैर इस्लामी वाले गुमराह हैं, और ये गुमराह करने वाले कौन हैं? अल्लाह हैं। तो अल्लाह गुमराही को छोड़ देता है और जिसको चाहता है हिदायत करता है, जिसको चाहता है हिदायत करता है। तो जब अल्लाह मुसलमानों को ही हिदायत नहीं कर पाए तो दूसरों को हिदायत क्या करेंगे, कैसे करेंगे? और अल्लाह गुमराही में छोड़ देता है। अब दुनिया वालों ज़रा गौर से सुनना, मैं चुनौती दे रहा हूँ ये संपूर्ण इस्लाम जगत को, इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों को भी, कि जब अल्लाह गुमराही में छोड़ देता है, गुमराह करने वाला अल्लाह है, तो अल्लाह ने विशेष करके गुमराह करने के लिए शैतान को पैदा किया, शैतान को पैदा किया वो गुमराह करें। अब इस्लाम जगत से मेरा सवाल ये है, मुफ्ती यासीर से लेकर के जितने भी हैं सबको मैं बोल रहा हूँ कि अल्लाह अगर गुमराह करते हैं और गुमराह करने के लिए शैतान को भी बनाया है, तो इन दोनों गुमराह करने वालों में से बड़ा गुमराह करने वाला कौन है? जब अल्लाह खुद गुमराह कर सकता है तो फिर शैतान को बनाने की क्या ज़रूरत? ये सब सवालों के घेरे में है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान में खुद कह रहा है। और अल्लाह जिसको चाहता है गुमराही में छोड़ देता है, जिसको चाहता है हिदायत देता है। दुनिया में क्या करते हैं, उसकी बात सबके बाद उसके साथ पूछताछ भी होगी, तुम में से पूछताछ की जाएगी। ये अल्लाह ज़रूर सबसे पूछताछ करेंगे। कब? क़यामत के दिन। तो क़यामत के दिन पूछताछ करेंगे। तो ये क़यामत है कहाँ है, क्या है, कब है, वो तो अलग सी बात है। लेकिन मेरा दो टुक में ये कहना है, आज के ऐतिहासिक दिन में, ये जिस दिन में आज राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे हैं 12:30 बजे, और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट पर दोष लगाते हुए भारत के मुसलमानों को पत्र लिख करके जानकारी दी गई है कि मुसलमानों, तुम लोगों के लिए नाजुक समय है, तुम्हें इकट्ठा होना है, तुम्हें सब्र करते हुए काम करना है। मैं पूछता हूँ इन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सारे अधिकारियों से और इस्लाम के रहनुमाओं से कि जब तुम्हारा इस्लाम धर्म है या नहीं, इसको सिद्ध करके दिखाओ। पहले इस्लाम धर्म कहाँ से है, क्यों है, कैसे है, इसे ही तुम सिद्ध नहीं कर पाओगे। मेरी खुली चुनौती है। रही बात भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ का क्या मतलब है, अगर मुसलमानों की व्यक्तिगत कानून, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो मुसलमानों का व्यक्तिगत कानून है, तो मुसलमानों का व्यक्तिगत कानून है तो फिर तुम कोर्ट में, यानी भारत के कोर्ट के किसी भी, चाहे लोअर कोर्ट हो और हाई कोर्ट हो और सुप्रीम कोर्ट हो, कोर्ट में क्यों जाते हो? तुम्हें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तुमको ये मालूम नहीं है केवल इस्लाम कंट्री में होना संभव होगा, हमारे देश में नहीं। इसलिए मैं तो खैर इस्लाम को ही चुनौती दे रहा हूँ कि इस्लाम को सिद्ध करो कि इस्लाम धर्म है या नहीं है। आज भारतवासियों को ये संदेशा मैं दे रहा हूँ इस ऐतिहासिक दिन में, जिस दिन में आज माननीय भारत के प्रधानमंत्री राम मंदिर के भूमि पूजन में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। समस्त हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए कि ये जो धर्म चिल्ला रहे हैं, चाहे वो बौद्धिस्ट हो, ईसाई हो और इस्लाम हो, इन सब को खुली चुनौती दे, खुले दरबार में आकर के धर्म है या नहीं है इसको सिद्ध करे। अगर धर्म नहीं है
और धर्म एक है, वो कौन सा है, उसकी पड़ताल धर्म वाले अपने विस्तार रूप से करते रहें। इसलिए जो धर्म नहीं है, जो धर्म को सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, उनको भारत में धर्म के नाम से ये क्यों मानव समाज में वर्गा लाने का काम किया जा रहा है। इसीलिए मैं बहुत सहज भाव से इन सब को निमंत्रण दे रहा हूँ कि आप में से धर्म किनका है, कौन है धर्म, किसका है धर्म सच्चा, उसको सिद्ध करें, ताकि मानव समाज में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बने और धर्म के नाम से ये झगड़ा जो हो रहा है, मंदिर मस्जिद के नाम से जो झगड़ा कर रहे हैं लोग, ये समाप्त हो। भारत वैदिक संस्कृति भारत की है और वैदिक संस्कृति के साथ अगर कोई खामखा बखेड़ा लगाए या धर्म के नाम से बखेड़ा करे, वो कभी भी मान्य होना संभव नहीं होगा। इसीलिए धर्म सांसद बुला करके इस पर बहस की जाए, कराई जाए कि इन तीनों में से धर्म कौन है, किसका है सच्चा धर्म। और सच्चा तो एक ही हो सकता है, और एक जो होगा फिर उसके बाद वैदिक धर्मियों के साथ डिबेट हो, और वैदिक धर्म सही है, सच्चा है, या उन लोगों तीनों में से जो एक आएंगे उसका सच्चा है, इस पर बहस हो। और जनता जनार्दनों के बीच में, मानव समाज के बीच में ये झगड़ा जो मंदिर और मस्जिद के नाम से जो झगड़ा कर रहे हैं लोग, ये झगड़ा बराबर के लिए समाप्त हो। धरती को स्वर्ग बनाने का हम प्रयास करें, और स्वर्ग बनाने का तरीका केवल यही है, इसके अतिरिक्त दुनिया में और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए वेद मुक़द्दस में भी परमात्मा का उपदेश आया है कि नाना पंथा विदते आयनाया, अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता केवल एक है। तो आइए, वो ईश्वर रूपी रास्ता कौन है, सही और सच्चा रास्ता कौन है, उस रास्ते को पा करके हम मानव कहलाने वाले अपने जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज इस ऐतिहासिक दिन में, जहां भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जहां जा रहे हैं अयोध्या में, उस पर नींव रखने के लिए, भूमि पूजन के लिए, इसी मौके पर मैं 2 टुक में आप लोगों को ये संदेश दिया। और ये वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाना न भूलना, कि जिससे कि बहुत जल्दी आपको भी ये वीडियो मिल जाए। इन्हीं शब्दों के साथ कहिए भारत माता की जय।